जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ अरेज। आज हम मल्टी डायमेंशनल अरेज और उनके एलिमेंट्स को आइट्रेट करने के तरीकों को देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि फॉर लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं अरेज के थ्रू आइट्रेट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, मेरे सामने ये लास्ट वीडियो का कोड ओपन है। ओके, तो इसको मैं कमेंट करके जो ये वाला मेरा करंट रीजन है इसको मैं नाम देता हूँ इंट्रोडक्शन टू एरेज। ओके, कंट्रोल एम और ये इसको मैंने कोलैप्स कर दिया है। अच्छा, अब जो मेरा नेक्स्ट आज का टॉपिक है उसके लिए मैं रीजन बनाऊंगा एक और, अंडरस्टैंडिंग डायमेंशंस। ओके, अब अरेज के अंदर डायमेंशंस होती हैं। ओके, जो लोग बेसिक 9-10 का मैथमेटिक्स या फिर जिन लोगों ने वेक्टर मैथ पढ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गेम डेवलपमेंट के अंदर, उन लोगों को डायमेंशंस का, प्लेन्स का आइडिया होगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं समझा दूं कि कार्टेशियन प्लेन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर डायमेंशंस आप लोगों को 2D डायमेंशंस जो है कि हम लोग का एक सिनेरियो होता है जिसको मैं यहाँ ड्रॉ करके आप लोगों को समझाऊंगा। वैसे शायद अगर मैं थ्योरेटिकली बोलता रहा समझ शायद ना आए। ओके, अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक लाइन है, जस्ट टेक इट लाइक दिस। ये एक लाइन है। ओके, और यहाँ पे सेंटर पे जो नंबर है, मैंने पिछली वीडियोस में कोई रियल लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, जो कि रियल लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी कि यहाँ सेंटर पे नंबर है, यहाँ पे नंबर होगा 1। ओके, यहाँ पे नंबर होगा 2, और ये चलता चलता ये चलता चलता कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। जो आखिरी नंबर है गिनती का आखिरी नंबर कौन सा है, इन्फिनिटी। जो कि इन्फिनिटी उसका अगर सिग्नेचर हम देखें तो ये इस तरह शायद होता है, ये वाला इन्फिनिटी जो ये साइन है। उसी तरह यहाँ पे हमें लगेगा -1, यहाँ पे -2। चलता 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 ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा -इन्फिनिटी तक। ओके, ये सिंपल जो है हमारे पास वन डायमेंशनल, दिस इज वन डायमेंशनल लाइन। ओके, जिसको अगर हम लोग 2 डायमेंशनल अगर प्लेन हम ड्रॉ करना चाहें, 2 डायमेंशनल प्लेन अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक यही लाइन जो है ड्रॉ होगी, लाइक ये वाली लाइन जो है, यही एक लाइन ड्रॉ होगी। ओके, जो कि मेरा होगा एक्स एक्सिस। ओके, और एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि मेरा होगा वाई एक्सिस। ओके, ये एक्स है, ये वाई है। दरम्यान में सेंटर पे जो यहाँ पे वैल्यू है 0 है, इस पॉइंट के ऊपर जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी इन्फिनिटी, यहाँ पे -इन्फिनिटी। उसी तरह यहाँ पे ऊपर टॉप के ऊपर इन्फिनिटी, यहाँ पे -इन्फिनिटी। ओके, आई होप यू। अब यहाँ पे जो नंबर है लाइक ये 1 है, यहाँ पे भी ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे भी ये 2 है। ओके, फॉर एग्जांपल, और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डॉट लगाता हूँ, ओके, यहाँ पे एक डॉट है, एक एलिमेंट है, कुछ भी है, इसकी मैंने अगर मैंने इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी तो फिर मैं ये करूँगा, इसका जो एक्स एक्सिस लाइक ये 34 है। ओके, ये यहाँ पे कहीं जाके लाई कर रहा है, इस जगह पे जाके, तो एक्स इसका 34 होगा, और इसका जो वाई है लाइक ये कहीं यहाँ पे जाके लाई कर रहा है। मिसाल के तौर पे इसका जो वाई है 34, एंड मैं टाइप ही कर लेता हूँ सीधा सीधा 34 कॉमा इसका जो वाई होगा वो आई गेस लाइक 100। ओके, और इस तरह से लाइक इसकी जो वैल्यू, उसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पॉइंट होगा, या फिर इसको यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो हो सकता है उसकी जो है लोकेशन जो है वो हो सकती है 23 65 लाइक दिस। उसी तरह फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे है लाइक इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, आई थिंक 106 आ रहा है, 106।
और यहाँ पे इसकी लोकेशन यहाँ पे आ रही है, ये 12 पे है। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसका जो है यहाँ पे नंबर -12 -106 और यहाँ पे -12, तो इसकी जो लोकेशन होगी वो बनेगी -106 पहले x एक्सिस और फिर y की वैल्यू -12। ओके, सो ये 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज़ अ 2D। अगर यही मैं इसको 3D में कन्वर्ट करूँ, ओके, इसको अगर मैं 3D में कन्वर्ट करूँ तो वो होगा ये कि एक मेरी लाइन ये है, एक मेरी लाइन ये है। एक मेरी लाइन जो है आपकी जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है उसके पीछे करके चल जा रही होगी, और उसी तरह एक लाइन उसके आगे करके जा रही होगी सामने, बिल्कुल फ्रंट पे। ये तो मैंने उसको थोड़ा सा डायगोनल ड्रॉ किया है, लेकिन सामने एक बिल्कुल सामने, एक बिल्कुल पीछे, तो वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम बन जाता है। इसी तरह से हम लोग आगे 4 डायमेंशन तक जा सकते हैं, 4 डायमेंशन तक, 4D, ओके, 5D। टोटल जो है वो होती हैं 11 डायमेंशन हैं, 11। ओके, ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर बेसिकली ये टॉपिक्स है डायमेंशंस का, टाइम एंड स्पेस की स्टडी जब आप करते हैं, लेकिन उसके अंदर फिलहाल हम लोग प्रोग्रामिंग के हवाले से देख रहे हैं कि डायमेंशंस अरेज में कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर जो अरेज बनाई थी वो थी 1 डायमेंशनल। ओके, वो 1 डायमेंशनल थी, लाइक ये एक ये ब्लॉक था, एक ये ब्लॉक था, एक ये ब्लॉक था, ओके, एक ये ब्लॉक था, और एक जो 5वां ब्लॉक, लाइक 5 ब्लॉक्स की हमने अरे बना ली थी। तो यहाँ पे जो इसका इंडेक्स था वो 0 था, यहाँ पे इसका इंडेक्स 1 था, पहले ब्लॉक का इंडेक्स 0 शुरू होते हुआ, यहाँ पे इसका पहले ब्लॉक का, दूसरे ब्लॉक का इंडेक्स 1, ओके, तीसरे का 2, और उसी तरह जो आखिरी वाला था इसका 4 था, मैंने गलत टाइप किया, इसका 4 था, ये 3। ओके, सो इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये तो इसका हो गया एक्स एक्सिस। अगर मैं यही अरे, लाइक मैं एक अरे ड्रॉ करता हूँ, एक 2 डायमेंशनल अरे बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इंटीजर, ओके, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई थी, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाया, मैंने लिखा ARR, अरे का नाम लिखा, इंटीजर इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पे मैं इसकी पहले एक डायमेंशन दूंगा, लाइक मैं 3, ठीक है, इसका जो एक्स के जो ब्लॉक्स होंगे 3 होंगे, और इसका जो वाई है वो भी 3 है। अब मैंने इस अरे का जो साइज़ है, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया 3/3 की अरे है। तो इसका मतलब ये मेमोरी में कैसे कंज्यूम होगी, लाइक एक ये ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक्स, ओके, आई गेस ये ओके, एक ये ब्लॉक बनेगा, इसको मैं यहाँ पे नीटली ड्रॉ करके समझाता हूँ। ओके, एक ये ब्लॉक बनेगा, एक ही ब्लॉक ये, और एक ब्लॉक ये वाला। उसी तरह से एक ब्लॉक यहाँ पे बनेगा, ठीक है, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक एक ब्लॉक ये, उसी तरह से एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, और एक ब्लॉक ये। ओके, सो दिस इज़ अ 3/3 की डायमेंशन की अरे बन जाएगी ये। आई गेस इसको मुझे दोबारा से, कहाँ पे चला गया, बार बार तो गायब भी हो जाता है ये, ठीक है, 3/3 की अरे बन जाएगी इस तरह। ये मेमोरी में इस तरह से 3/3 की अरे बन जाएगी। थोड़ा गंदा ड्रॉ हुआ है, तो मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी, बट हाँ, ओके, ये इसका x और ये इसका y। और मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाला एलिमेंट, ये वाला ब्लॉक एक्सेस करना है, इस ब्लॉक की मैंने वैल्यू चेंज करनी है, या उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, या उसकी वैल्यू कहीं पे सेव करवानी है, कोई डाटाबेस का कनेक्शन है, वहाँ पे जाके जो भी हम बला बला आगे चीज़ें सीखेंगे। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाला ब्लॉक है उसको यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ARR। ओके, यहाँ पे मैं जो इसका इंडेक्स है, पहले मैं यहाँ पे देखूँगा ये जो इसका x है, x कितना, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, फिर मैं कॉमा लूँगा, फिर यहाँ पे देखूँगा ये 0, फिर ये 1, और फिर ये 2, तो यहाँ पे क्या है इसका 2। ओके, सो यहाँ से मैं इसका ये वाला ब्लॉक एक्सेस कर सकता हूँ। सो इस तरह से आप 2D अरे जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये अरे प्रिंट करवा दी है,
अब मैं क्या करूँगा, लाइक मैं इसको इनिशियलाइज़ करवा सकता हूँ यहाँ पे सिंपल। मैं इस तरीके से एक तो मैं यहीं पे इसको इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ। लाइक मैंने इसको इनिशियलाइज़ कराया। ओके, पहले मैं एक ब्लॉक ये एक लाइन करा दूँगा 1 2 3। ओके, फिर कॉमा, फिर दूसरी रो बनेगी जो उसकी नीचे वाली रो है 4 5 6, और फिर कॉमा, और फिर तीसरी रो जो 7 8 9 आई गेस। ओके, तो ये 3 रोज़ बन गई हैं 3 बाय 3 की। ये हमारी 3 बाय 3 की एक 2D अरे बनी है, एक ये अरे, एक ये डायमेंशन, और एक ये तीसरी रो। ओके, अब इसको मेमोरी में कैसे होगा आप लोगों को मैंने ड्रॉ करके बता दिया। आप खुद कॉपी पेंसिल लें या रजिस्टर लें, इसको एक दफ़ा ड्रॉ करके देखें, ताकि आपको भी जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर डेप्थ नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस या श्योरिटी नहीं आएगी किसी चीज़ को भी लेके। लिहाजा जो है ना, जो डंकी वर्क है या थोड़ा बहुत डर्टी वर्क जो होता है हैंड्स डाउन, वो कभी एक बार खुद करने से आई कैन वाउच फॉर डैट कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप लोग की लर्निंग भी ज़्यादा होगी। ओके, सो ये हमारी 3D 2D अरे बन चुकी है। इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सारे एलिमेंट में प्रिंट कराना चाहता हूँ एक लाइन के अंदर। ओके, मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप ARR ओके डॉट लेंथ, बल्कि मैं इसको यहाँ पे सीधा नाम दे देता हूँ लाइक 3, हार्ड कोडेड लेंथ देता हूँ। ठीक है 3। उसके बाद एक और फॉर लूप लगाऊंगा इसके अंदर ही, नेस्टेड लूप जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ये भी 3 तक जाएगा। पहले इसका जो वेरिएबल है जे होगा और ये 3 तक जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट ARR आई कॉमा जे, ठीक हो गया, प्लस आई कॉमा जे और प्लस यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ इसके अंदर। ओके, बल्कि मैं बैक स्पेस दबा के ये मैं बल्कि इसको टैब दे देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल CW टैप टैप, ये मैंने लिखा। ओके, एंड देन आई प्रेस द स्टार्ट। आई गेस वो रुका क्यों नहीं है यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरी अरे इसी फॉर्म में मेमोरी में प्रिंट होगी। 1 2 3 पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। ओके, इसी तरह से हम लोग 3D अरे भी बना सकते हैं। हम 4D 5D जितनी मर्जी डायमेंशंस की अरे बना दें। लाइक मैं यहाँ पे इंटीजर, मैं फ्लोट टाइप की अरे बनाता हूँ 3D स्ट्रिंग, और डिक्लेरेशन मेथड वही है, बेशक आप इस तरह डिक्लेयर कर लें या फिर आप यहाँ पे मैं 2D अरे बनाते हैं 3D अरे बनाता हूँ स्ट्रिंग नेम्स। ओके, या फिर मैं जिस तरह वैसे लास्ट टाइम हम करते हैं, मैंने ब्लॉक ये बना लिया, एक ब्लॉक ये बनाया, एक ब्लॉक ये बनाया। ओके, इसको मैंने इस ब्लॉक के अंदर बंद किया, इन ब्लॉक्स के अंदर। ओके, ये मैं इसको मैं फिर 3 दफ़ा कॉपी कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारी 3 बाय 3 की एक अरे बन चुकी है। अब इसके अंदर मैं चाहे नाम दे सकता हूँ, नाम मैं देता हूँ लाइक अली कॉमा रिजवान कॉमा शकीब। ओके, तो बेसिकली मैं वैल्यूज़ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और रैंडम नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसके नीचे एक ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे इसको करूँगा कॉमा कॉमा कॉमा, ये मैं इसको भी हो किधर गया है, मैं थोड़ा मैं क्लीन आउट कर लूँ इसको मैं थोड़ा क्लीन आउट कर लूँ। this and this and this, there we go। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वैल्यूज़ आप बेशक चेंज कर लिए, इसमें कोई मज़ायका नहीं है वैल्यूज़ चेंज करने में। अगर आप करना चाहें अपनी तरफ से कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। ओके, सो देयर वी गो एंड देयर।
ओके, आई गेस ये इस तरह से ड्रॉ हो चुका है। अब देखा जाए तो बेसिकली 3D अरे बनी है। ओके, देखा जाए 3D अरे है। कैसे 3D अरे है कि ये 3 ब्लॉक्स है, बल्कि 3 रोज़ हैं। एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है। अब हर रो के अंदर तीन तीन एलिमेंट, तीन तीन मज़ीद एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट के अंदर तीन तीन वैल्यूज़ हैं। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हमारे बनते हैं वो है, हमारे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हमारे पास सामने आते हैं वो है 3 बाय 3 दैट इज़ 27 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने स्टोर करवाने के लिए ये 3D अरे बना लिया। इस तरह हम 4D में भी जा सकते हैं, 5D में भी जा सकते हैं। डिक्लेरेशन मेथड वही है जो कि 1D अरे का है, वही आप लोग 2D 3D भी इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को डायमेंशनल अरेज की समझ आई होगी। आखिर में एक चीज़ मैंने और करवानी है आप लोगों को, लाइक इसे आइट्रेट करवाना इस वाली डायमेंशन से। तो यहाँ पे मैं फॉर लिखूँगा, फॉर लाइक मैं इसको 3 भी लिखता हूँ, फॉर ये जे, इसको मैंने 3 लिखा, फॉर, और ये वाला जो है इसको भी मैंने, ये मैं के, इसको मैं के नाम देता हूँ, इसको 3 पे लिखता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँगा इस वैल्यू को, console.write। ओके, यहाँ पे जो भी मेरी अरे का नाम है, लाइक नेम्स नाम है इसका, नेम्स। ओके, यहाँ पे आई, जे और के। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसके आगे टैब ये लगा दूँगा, फिर यहाँ पे console.writeLine, एंड देयर वी गो। अब आई होप इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ स्टार्ट से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने उसको वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया, अली, रिजवान एंड शाकिब। और इसने ये टैब्स क्यों नहीं मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाए हैं? खैर इसको भी किसी वीडियो में देखेंगे आई थिंक, लेकिन टैब्स इसको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाने चाहिए थे, लेकिन उसने 27 एलिमेंट्स प्रिंट करवा दिए। आइटरेशन जितनी ज़्यादा, यानी कि जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा डायमेंशन बढ़ेंगी उतनी ही लूप्स जो हैं वो जनरेट होती जाएंगी। और अगर आखिर में एक चीज़ आखिर में, लाइक ये 3 टाइम्स ये चल रही है लूप। ओके, ये वाली जो लूप है ये 3 टाइम चल रही है। उसी के अलावा ये वाली जो है ये भी 3 टाइम चलेगी, ये भी 3 टाइम चलेगी। अब जितनी दफ़ा ये चलेगी उतनी ही दफ़ा ये, तो 3/3 ओके इज़ इक्वल टू 9, और उतनी ही दफ़ा 3 × 9 इज़ इक्वल टू 27। मिसाल के तौर पे हमारी जो ये लेंथ है, ये तो मैंने लिख दिया ना 3, तो मैंने 3 लिख दिया है। मिसाल के तौर पर हमारी जो लेंथ है वो है n है, n है। ओके, तो 27 यहाँ पे भी n, ठीक है, और यहाँ पे भी n, कोई n नंबर ऑफ हम एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करवा देते हैं। हमें नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ लेंथ कितनी है हमारी हर डायमेंशन की। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 3 लिखा, तो हमारा टोटल जो हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशन चली हैं वो है 3 इज़ इक्वल टू 27। ओके, दैट मीन तो n के लिए हमारा क्या होगा, n⁻3। ओके, ये हमारी इस प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। इतने टाइम जो है ये प्रोग्राम इतने टाइम में इतनी नंबर ऑफ़ लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। तो जितनी ज़्यादा, जाहिर सी बात है, अरेज की साइज़ बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारी कम्प्लेक्सिटी, टाइम की परफॉर्मेंस जो है वो भी मज़ीद, यानी कि वो मज़ीद खर्च होगी, और हमें ज़्यादा यानी कि एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना पड़ेगा उसको हैंडल करने के लिए। सो लिहाजा आप लोगों को, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन माई कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।